चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक फटी हुई कॉपी की जीत। ये कहानी हमें दिखाती है कि असली ताकत चीजों में नहीं बल्कि हमारे इरादों में होती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ताने से। सोचिए, एक ऐसा सवाल जो किसी भी बच्चे के हौसले को तोड़ दे, और यही वो पहली सबसे बड़ी चुनौती थी जिसका सामना हमारे हीरो को करना था। तो कौन है ये लड़का? चलिए मिलते हैं उससे, जिसकी कॉपी तो शायद अधूरी थी पर उसका सपना एकदम पूरा था। तो ये है रवि, एक छोटे से साधारण से गांव का लड़का। परिवार की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। पिता खेत में मजदूरी करते थे और माँ घरों में काम। मतलब हर दिन एक नया संघर्ष था। लेकिन इन सब मुश्किलों के बीच रवि की आंखों में एक बहुत बड़ा सपना था। सपना था अपनी पढ़ाई के दम पर अपने परिवार की जिंदगी बदलने का। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ थी रवि की कॉपी, पन्ने फटे हुए, कहीं कहीं पानी के धब्बे, स्याही फैली हुई, और दूसरी तरफ क्लास के बाकी बच्चों की चमचमाती नई साफ सुथरी कॉपियां। ये सिर्फ कॉपियों का फर्क नहीं था, ये तो जैसे दो अलग अलग दुनियाओं की निशानी थी। तो अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जहां रवि की हिम्मत की असली परीक्षा होनी थी। और फिर वो दिन आ ही गया। स्कूल में फाइनल एग्जाम्स का ऐलान हो गया। बस यही वो पल था जब रवि को अपनी कमियों का, अपने पास चीजें न होने का एहसास और भी ज्यादा होने लगा। एकदम से रवि का दिल बैठ सा गया। दिमाग में बस एक ही सवाल कि नई कॉपी नहीं, नया पेन नहीं, तो ये जंग वो जीतेगा कैसे? एक पल को तो उसे लगा कि शायद वो ताने मारने वाले लोग सही थे, शायद वो सच में ये नहीं कर पाएगा। लेकिन ठीक उसी निराशा के पल में उसकी मां ने कुछ ऐसा कहा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने रवि को याद दिलाया, बेटा, असली ताकत कागज के पन्नों में नहीं होती, वो तो इंसान के दिमाग और उसकी हिम्मत में होती है। मां के इन शब्दों ने जैसे जादू कर दिया। रवि को एक नई हिम्मत मिली और वो एक नई लड़ाई के लिए तैयार हो गया। ये लड़ाई थी उसकी कलम और उसकी इच्छा शक्ति की। जरा एग्जाम हॉल का सीन सोचिए। एक तरफ बाकी बच्चे सरपट अपने नए पेन से लिखे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ रवि का पेन है जो बार बार रुक रहा है, अटक रहा है। पर उसने हार नहीं मानी। वो लगा रहा, अपनी पूरी मेहनत से, पूरी लगन से एक एक जवाब लिखता रहा। एग्जाम के बाद भी मजाक उड़ाने वाले बाज नहीं आए। उन्होंने उसे फिर छेड़ा, लेकिन इस बार रवि का जवाब एकदम अलग था। उसने बस मुस्कुराकर कहा, मैं टॉप करने के लिए नहीं पढ़ रहा, मैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए पढ़ रहा हूं। ये बात उसके अंदर आए एक बहुत बड़े बदलाव का सबूत थी। और अब कहानी का वो हिस्सा आता है जिसका हम सबको इंतजार था, रिजल्ट का दिन। पूरी क्लास में एकदम सन्नाटा, सबकी सांसें थमी हुई थीं। हवा में एक अजीब सी टेंशन थी, एक बेचैनी। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, टॉपर कौन होगा? और फिर टीचर ने अनाउंस करना शुरू किया, फर्स्ट पोजीशन। जैसे ही टीचर के मुंह से नाम निकला, रवि, पूरी क्लास में एक पल को पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। और फिर तालियों की गड़गड़ाहट। वही बच्चे जो कल तक उसका मजाक उड़ा रहे थे, आज खड़े होकर उसके लिए तालियां बजा रहे थे। टीचर ने भी इस मौके पर सबको एक बहुत बड़ी बात समझाई। उन्होंने कहा कि रवि ने हम सबको सिखाया है कि असली सफलता चीजों से नहीं बल्कि पक्के इरादे से मिलती है। तो रवि की इस जबरदस्त जीत से हमें सीखने को क्या मिलता है? इसका असली मैसेज क्या है? चलिए देखते हैं। तो असल में क्या मायने रखता है? देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किताबें कैसी दिखती हैं, या घर कैसा है, या फिर लोग क्या कहकर नीचा दिखाते हैं। इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज सच में मायने रखती है वो ये है कि कोई इंसान संघर्ष करने के लिए कितना तैयार है। उस दिन रवि ने सिर्फ एग्जाम ही टॉप नहीं किया, उसने खुद से एक वादा भी किया। एक वादा कि जब तक सपने बड़े हैं, मुश्किलें हमेशा छोटी लगेंगी। बस एक चीज है जो रुकनी नहीं चाहिए, और वो है मेहनत। और अब जाते जाते एक सवाल, जरा एक पल रुककर सोचिए, अपने सपनों के सामने ऐसी कौन सी मुश्किल है